Hello everyone, welcome back to the Fast Track Millionaire Training Program. आज आप डे 4 पर आ चुके हो एंड आज डे 4 में हम सीखने वाले हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में. द पीपल हु एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, उन लोगों के बारे में जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना के. आज आप उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी जानेंगे और आपको समझ आएगा एक बड़ी पिक्चर के बारे में कि अगर आप सिर्फ एक यूजर माइंडसेट पर रहोगे तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, बट जैसे ही आप यूजर माइंडसेट से शिफ्ट करते हो क्रिएटर माइंडसेट में, तो आप क्या कर सकते हो. कैसे लोगों ने कुछ ही टाइम के अंदर अपना इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया. और अगर आपको भी कुछ बहुत बड़ा करना है डिजिटल फील्ड में, तो आप अपनी एक वेबसाइट और एक ऐप के साथ कितना कुछ कर सकते हो, ये आज आप इस ट्रेनिंग में सीखने वाले हो. तो जो भी मैं अब आपको सिखाने वाला हूं, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप इंस्पिरेशन लो. आप इंस्पिरेशन लो कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी वो मुकाम हासिल किया है जो लोग इम्पॉसिबल कहते हैं. लोग कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, पर लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है. एंड इफ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड कैन डू समथिंग जो आप करना चाहते हो, तो आप भी कर सकते हो. हो सकता है आपको अभी तक डिजिटल फील्ड के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, आप अभी तक ज्यादा इंटरनेट के बारे में नहीं जानते थे, हो सकता है आपको कोडिंग भी नहीं आती. बट ध्यान रखना, मैं आपको कोडर बनाने के लिए, कोडर बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कह रहा हूं. आज हमें जो चीज नहीं भी आती, हम उस काम को लेवरेज कर सकते हैं. इस दुनिया में आपको सारे लोग मिल जाएंगे वो काम करने के लिए जो आप करवाना चाहते हैं, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे कपड़ा बनाना हो, चाहे अंग्रेजी बोलना हो, चाहे चाइनीज बोलना हो, आपको हर तरीके के लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे. तो एज एन एंटरप्रेन्योर सोचना, जो चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसमें एक बड़ी पिक्चर को समझना, और अगर आपने समझा, यू विल चेंज योर लाइफ एंड यू विल ऑल्सो चेंज द वर्ल्ड. एंड जब भी आप कुछ बड़ा करोगे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, एंड जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी पैसा ऑटोमेटिकली आएगा. तो आप मेरे जो फाउंडेशन प्रिंसिपल है उसे समझ के रखना. सबसे पहले हम जिस प्लेटफॉर्म की बात करने वाले हैं वो प्लेटफॉर्म है फेसबुक. जी हाँ, फेसबुक आप और मैं ऑलरेडी यूज करते हैं, बट आप अभी तक फेसबुक को यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे. पर सोचिए, आज हम जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे किसी ना किसी ने तो बनाया है, और जो बनाता है वो पैसा कमाता है. ध्यान से समझो, आज आप सुबह सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हैं, आप ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट किसने बनाया? जिसने बनाया, जिस भी कंपनी का आप यूज करते हैं टूथपेस्ट, वो कंपनी पैसा कमा रही है. आप क्या है? आप एक यूजर हैं, और जो टूथपेस्ट बना रही है कंपनी, वो क्या है? वो क्रिएटर है. तो पैसा कौन कमाएगा, क्रिएटर या यूजर? वेल, अब आपको भली बात ही पता है कि पैसा हमेशा क्रिएटर कमाते हैं. हम फेसबुक को यूज करते हैं, तो जाने अनजाने में हम फेसबुक को पैसा दे रहे हैं. आपको आज इस चीज के बारे में पता लगेगा. बट फेसबुक जिसने बनाया उसने क्या सोच के बनाया कि आज फेसबुक वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है. इससे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है पूरी दुनिया में. तो सोचिए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, बट फेसबुक है ही क्या? फेसबुक एक वेबसाइट है, एक ऐप है. एक ऐप और एक वेबसाइट इतना बड़ा काम कर सकती है, किसने सोचा था? बट उसने जरूर सोचा था जिसने फेसबुक को शुरू किया. आज आप फेसबुक से इंस्पिरेशन लेके हो सकता है कल को अपना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें. पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम कभी भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं, हम पॉइंट ए से शुरू करते हैं. हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे तभी जाते हैं जब हमने पॉइंट ए से शुरू किया. जो लोग पॉइंट ए से शुरू नहीं करते वो कभी बी तक नहीं पहुंचते, और बी वाला सी तक तभी पहुंचता है जब वो बी पे काम करता है. फेसबुक की भी शुरुआत कुछ इसी तरीके से हुई. आज फेसबुक के पास 200 करोड़ यूजर्स हैं. पूरी दुनिया में मैंने आपको बताया था 750 करोड़ लोग हैं. उसमें से मैंने आपको ये भी बताया था कि 350 करोड़ लोग इंटरनेट को यूज करते हैं. उन 350 करोड़ लोगों में से 200 करोड़ लोग
फेसबुक को यूज कर रहे हैं। कैसे नहीं बनेगा एक प्लेटफॉर्म इतना बड़ा अगर इतने ज्यादा लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। आज मैं आपको एक रूल सिखा रहा हूं, आज मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, एक थंब रूल है कि जिसके पास जितना ट्रैफिक होगा वो उतना पैसा कमाएगा, जिसके पास जितना ट्रैफिक होगा वो उतना पैसा कमाएगा। अब आप ये देखो कि फेसबुक के पास 200 करोड़ लोगों का ट्रैफिक है, बट उस दुकानदार के पास जो जूता बेच रहा था अपनी शॉप पे, उसके पास 200 लोगों का भी ट्रैफिक शायद ना हो पूरे महीने में। तो अगर 200 लोगों का या 2000 लोगों का ट्रैफिक नहीं है तो एक जगह 2000 लोगों के ट्रैफिक से एक इंसान पैसा कमा रहा है और एक इंसान 200 करोड़ लोगों के ट्रैफिक से पैसा कमा रहा है। अब आप बताओ कि पैसा ज्यादा कौन कमाएगा? इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऐप के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है कि ट्रैफिक कितना आ रहा है। एंड ट्रैफिक आप डिटेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स के अंदर कि आप किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। फेसबुक की शुरुआत करी मार्क जकरबर्ग ने। ये फाउंडर और सीईओ है, इनकी प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी फेसबुक प्रोफाइल। अभी ये न्यूयॉर्क में रह रहे हैं एंड आप देख सकते हैं कितने लोगों ने इन्हें फॉलो किया हुआ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 करोड़ 91 लाख लोग हैं जिन्होंने मार्क जकरबर्ग को फॉलो किया हुआ है। अब अटेंशन इज मनी, ये भी याद रखना, अटेंशन इज मनी। नाउ यहां पे देखिए क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्लियरली लिखा है ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर। ये दुनिया को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अब जितनी बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। आप इस थंब रूल को याद रखना। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों की कि लोग आपस में जुड़ना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं। आप जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो आपके साथ आपके प्राइमरी स्कूल में साथ थे, जब आप नर्सरी केजी में पढ़ते थे, क्या वो लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं? बट उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट होने का मौका आपको फेसबुक ने दिया। जो लोग आपके साथ आपकी 10th क्लास में साथ थे, 12th में साथ थे, ग्रेजुएशन में साथ थे, आपके ऑफिस में साथ हैं, वो सब लोग कनेक्टेड रह सकते हैं फेसबुक के जरिए। तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसने लोगों को कनेक्ट किया। अब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब हालांकि ये लोगों की एक प्रॉब्लम थी कि हमें कनेक्टेड रहना है, बट मैंने आपको थंब रूल नंबर 2 भी बताया था कि लोग जितने ज्यादा उतना ज्यादा पैसा। अब यहाँ पे कितने लोग हैं आपने ध्यान से देखा, 200 करोड़ लोग, तो डेफिनेटली पैसा ज्यादा है। अब फेसबुक शुरू कैसे हुआ था इसे समझते हैं। फेसबुक शुरू हुआ था एक सिंपल वेबसाइट के थ्रू जिसका नाम था फेसमैश। फेसमैश में मार्क जकरबर्ग ने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे होता क्या था कि हमें चूज करना था कि कौन ज्यादा खूबसूरत है। तो ये जिस कॉलेज में पढ़ते थे, आज आप सब जानते हैं कि मार्क जकरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी। इन्होंने हार्वर्ड के अंदर क्या किया, सारे लोगों का जो डेटा था। अब इसकी भी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि हुआ क्या। जैसे हमारे आधार कार्ड पे फोटो आती है, अब आप में से कई लोगों को लगता होगा कि आधार कार्ड पे हमारी बहुत खूबसूरत फोटो नहीं आई है। सिमिलरली जब मार्क जकरबर्ग हार्वर्ड में गए तो उनकी जो फोटो थी उनके आईडी कार्ड पे वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मेरी फोटो को प्लीज चेंज कर दीजिए। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फोटो को चेंज नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे को फोटो तो चेंज करनी है, क्योंकि वो इंटरनेट के अगर वर्ल्ड के अंदर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने अपनी कोडिंग स्किल्स को यूज करके हैक कर लिया हार्वर्ड का सिस्टम। एंड उनका पूरा सिस्टम हैक करने के बाद उन्होंने अपनी फोटो को चेंज किया, बट उन्होंने देखा कि जितने भी और लोग हैं उनकी जो फोटोज हैं उनका भी डेटा उन्हें मिल गया। अब उन्हें जब सबका डेटा मिल गया, सबकी फोटोज मिल गई, तो उन्होंने एक फेस मैश बनाया जिसमें कौन ज्यादा खूबसूरत है ये लोग वोट कर सकते हैं। और ये जो फेस मैश है ये रातों रात बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। ये इतना पॉपुलर हो गया कि लोग दिन रात बस यही कर रहे थे, लड़कियों को देख रहे थे कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, कौन ज्यादा हॉट है। तो लोग इस तरीके से वोट करते थे, जैसे यहाँ पे लिखा है एमी ज्यादा हॉट है, मैरिया ज्यादा हॉट है। तो इस तरीके से फेसबुक की शुरुआत हुई फेस मैश से। अब जरा दोबारा से आओ, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी बड़ा आदमी एक ही दिन में बड़ा नहीं बनता, उसने पहले बहुत सारे काम करे होते हैं। तो अगर
फेसबुक को पॉइंट बी या पॉइंट सी या पॉइंट डी पे सफलता मिली तो फेस स्मैश उनके लिए पॉइंट ए था, बट अगर वो पॉइंट ए पे ही काम नहीं करते तो कभी पॉइंट बी सी डी तक नहीं पहुंचते। तो सिमिलरली उन्होंने काम किया एंड आज हम सब जानते हैं कि फेसबुक की उन्होंने किस तरीके से स्थापना करी। अब फेसबुक की यहाँ पे जो ये आप देख पा रहे हैं, ये स्टार्टिंग में जब फेसबुक बनी तो इन्होंने ना कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करने की कोशिश करी, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हार्वर्ड, कोलंबिया, स्टैनफोर्ड, येल, इसी तरीके से NYU। तो ये इन्होंने 2004 में कुछ इस तरीके से फेसबुक की शुरुआत करी और तब फेसबुक का नाम था द फेसबुक। अब द फेसबुक 2004 में शुरू हुआ, बट सिर्फ 4 सालों में ये फेसबुक $4 बिलियन की कंपनी थी। आज की डेट में अगर हम डॉलर को 75 रुपीस का कंसीडर करते हैं तो 1 बिलियन होता है 7,500 करोड़। 7,500 करोड़ को इंटू अगर आप 4 करेंगे तो आज की डेट में आ गया 30,000 करोड़। 30,000 की करोड़ की कंपनी इन्होंने 4 साल में बना दी। एंड मार्क जकरबर्ग तब बहुत ज्यादा यंग थे। आप सोचिए, लोग कहते हैं जिंदगी निकल जाती है 1 करोड़ रुपए कमाने में, एंड आपके सामने डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जिन्होंने 30,000 करोड़ की, आज के हिसाब से बात कर रहे हैं, उस हिसाब से भी 4 बिलियन तो 4 बिलियन ही था, ऑल्दो ऊपर नीचे उसकी वैल्यू जरूर हो सकती है, बट 4 बिलियन की कंपनी उन्होंने कितने टाइम में बनाई? 4 साल में। एंड आज हम 2020 के अंदर हैं, फेसबुक $629 बिलियन की कंपनी है। 629 बिलियन। सोचो जरा, 1 बिलियन होता है 7,500 करोड़। अब अगर हम 7,500 करोड़ को 629 से मल्टीप्लाई करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पैसा हुआ। ये हुआ 47,17,500। 47 लाख करोड़ की कंपनी। कौन इमेजिन कर सकता था कि कोई इंटरनेट के माध्यम से ऐसा कर सकता है? इंटरनेट के माध्यम से ये चीजें पॉसिबल है, नहीं हो चुकी हैं, लोगों ने करके दिखा दिया। आप और मुझे आज ये डिसाइड करना है कि हम क्या कुछ इतना बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। देखो, बड़ा हो या ना हो बात की बात है। पॉइंट ए से, जैसे यहाँ पे फेस स्मैश शुरू हुआ, अगर हम पॉइंट ए से किसी चीज की शुरुआत करेंगे तो बी सी डी ई तक पहुंच जाएंगे, बट अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो एक बहुत अच्छी कहावत है कि घर से निकले हैं मंजिल तो मिल ही जाएगी। आज आप सब लोगों ने बड़ी होप के साथ ये ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया कि हमें कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे हम जिंदगी में अमीर बन सके, एंड डेफिनेटली आप इस कोर्स में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आपने घर से निकलने की ये इच्छा को दिखाया है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो बहुत अच्छी कहावत है कि घर से निकले हैं मंजिल तो मिल ही जाएगी। घर से निकले हैं मंजिल तो मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो लोग हो रहे हैं जो घर से निकले ही नहीं। डेफिनेटली आप आज घर से बाहर निकले हैं, आज आप सीखने के लिए निकले हैं, इसका मतलब ये है कि आपने डिसीजन लिया कुछ करने का, तो आपको मंजिल तो मिल ही जाएगी। गुमराह वो होते हैं जो डिसीजन लेते ही नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों में यही फर्क होता है कि पॉजिटिव लोग एक्शन ले लेते हैं और नेगेटिव लोग ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, नहीं ये चीजें होंगी नहीं, वो ठीक होते हैं। फेस में शायद उतना सक्सेसफुल नहीं होता जितना फेसबुक हो गया, बट पॉजिटिव इंसान ने किया, नेगेटिव इंसान देखता रह गया, एंड फिर नेगेटिव इंसान खड़े होकर सिर्फ तालियां बजाता है। इसके अलावा नेगेटिव इंसान का और कोई काम नहीं। अब आपको समझना है कि अगर एक इंसान 16 सालों के अंदर 47 लाख करोड़ की कंपनी बना सकता है तो आप भी कर सकते हो, और आपको कोई रोक नहीं सकता। नाउ मार्क जकरबर्ग की आज एज कितनी है? बहुत बड़े हो गए क्या? ये बुढ़े इंसान है क्या ये? आज ये 34 इयर्स के हैं और दुनिया के 5th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी है। आज जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, जिस तरीके से इनकी नेटवर्थ बढ़ रही है, एस्टिमेटेड 42 करोड़ रुपीस एक दिन का कमाते हैं। 42 करोड़ रुपए एक दिन का कमाते हैं, एक दिन का, वन डे। अब लोग कहते हैं
42 करोड़ एक दिन का पॉसिबल ही नहीं है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये आपके सामने पॉसिबल है। बट आप लोग सोचेंगे सर ये तो मार्क ज़करबर्ग की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़े इंसान है। हाँ, ये बहुत बड़े इंसान है, इन्हें 16 साल लगे बहुत बड़ा बनने में। बट अपने आसपास देखो, लोग 16 साल से नहीं 60 साल से भी मेहनत कर रहे हैं। वो इनके आसपास क्या, इनसे 1000 टाइम्स, अगर मैं बोलूं कि अगर ये मार्क ज़करबर्ग उनसे 1000 टाइम भी है, तब भी वो आपका जो गैप है ना वो बहुत ज्यादा रहेगा। लोग आज की डेट में 420 रुपए दिन का कमाते हैं। बहुत अच्छे जो लोग आप कंसीडर करते हैं वो 4200 रुपए दिन का कमाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो 40,000 रुपए दिन का कमा रहे हो। यहाँ पे मैं 40,000 नहीं, 4 लाख नहीं, 40 लाख नहीं, 4 करोड़ नहीं, 42 करोड़ रुपीस पर डे की बात कर रहा हूं। एंड ये होता है यार, ये होता है, उन लोगों के साथ होता है जो लोग काम करते हैं। आज मैंने भी शुरू किया, आई डू नॉट नो इन नेक्स्ट 16 ईयर्स मैं किस लेवल पे होऊंगा, बट डेफिनेटली आज से बहुत ऊपर होऊंगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि घर से निकले हैं, मंजिल तो मिलेगी मिलेगी। अब देखो, कोई कंपटीशन नहीं है कि हमें मार्क ज़करबर्ग जितना बड़ा बनना है। कंपटीशन इस चीज का है कि हमें कुछ बड़ा करना है। कंपटीशन हमारे से है, अपने आप से है, कि मैं क्या कर रहा था, मैं किस डायरेक्शन में था। आज पुष्कर सर का ये कोर्स मैंने इसलिए लिया है कि मुझे डायरेक्शन तो मिले। मैं तो घूम रहा था, मुझे डायरेक्शन मिले कि मुझे किस जर्नी पर निकलना है। एंड जिस दिन आपने ये सोच अपना ली कि मुझे इस जर्नी पर निकलना है, आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। सिमिलरली ये एग्जाम्पल ही आपको इसलिए दिया जा रहा है मार्क ज़करबर्ग का कि ही डिड इट, इन्होंने कर दिखाया। एंड अभी हम इन्हीं की तरह बहुत सारे लोगों की अभी बात करने वाले हैं, एंड आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है। एंड इंस्पिरेशन का क्योंकि ये लोग सोर्स हैं, हमें लेनी भी चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा किया है, बहुत बड़ा। एंड आपको भी इनसे इंस्पिरेशन लेके कुछ बड़ा करना है। नाउ थंब रूल ये है, फाउंडेशन स्टोन ये है, फाउंडेशन प्रिंसिपल ये है, हमें सिर्फ पैसा तभी मिलता है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज ये 42 करोड़ रुपए दिन का कमा रहे हैं भाई, कैसे? मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? फेसबुक ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, मुझे बताइए। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि इन्होंने लोगों की ना कनेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जैसे मैं आपको बता रहा था कि लोग कनेक्टेड रहते हैं अपने टीचर्स से, जो बचपन में आपको पढ़ाया करते थे, आज के टाइम पे वो भी आपके साथ फेसबुक पे कनेक्टेड हो सकते हैं। उन लोगों से जो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, बट आज जिंदगी की भागदौड़ में उनसे साथ छूट गया, वो साथ को बनाने के लिए हेल्प कर रहा है फेसबुक। एंड जब भी हम लोगों की मदद करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हमें पैसा मिलता है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी? लोगों को अपने बारे में शेयर करना बड़ा अच्छा लगता है। अपने बारे में लोगों को बताना, मैंने ये किया, मैंने ये खाया, मैंने ये कपड़ा खरीदा, मैं यहाँ घूमने गया। लोग यही सब तो करते हैं फेसबुक पे, लोग दिखाते हैं हम यहाँ घूमने गए, हम वहां गए, हमने ये किया वो किया, वो मेमोरीज भी बन जाती हैं। आज इनफैक्ट मैं भी घूमने जाता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ एग्जांपल यूरोप टूर पे गया, तो हम जहां जहां गए हमने वहां की फोटोज डाली। इससे एक तो जो हमारे साथ कनेक्टेड कम्युनिटी है उसे पता लगा कि ठीक है हम एक ट्रैवल वेकेशन पे हैं, और इसके साथ साथ हमारी भी मेमोरीज वहां पे जमा हो गई। एंड हर किसी को अच्छा लगता है कि अगर लोग उसे पसंद करते हैं, लोग चीजों को देखते हैं, लोग चीजों के बारे में जानते हैं। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी और एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। अब फेसबुक ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया तो उसे पैसे मिले। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, यहां पे ध्यान से समझिए। लोगों को नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है, लड़कों को लड़कियों से दोस्ती करना बड़ा अच्छा लगता है, लड़कियों को भी अच्छे लड़कों से दोस्ती करना अच्छा लगता है। इसके अलावा हम चाहते हैं हमारे नए बिजनेस कनेक्शंस बने। हर तरीके से इंसान को इंसानों से कनेक्ट होना अच्छा लगता है, नई कम्युनिटी में एंटर होना अच्छा लगता है, लोगों के बारे में जानना अच्छा लगता है, दोस्ती करना अच्छा लगता है। और ये संभव हो पाया फेसबुक के जरिए। आप फेसबुक के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म बताइए जिसपे आप नए दोस्त बनाते हैं। ऐसे बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड सिमिलरली आज फेसबुक स्टैंड आउट करता है क्योंकि उसने एक यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और इतनी अच्छे से किया कि आज वो नंबर 1 है अपनी इंडस्ट्री में। लोगों की प्रॉब्लम जो थी ना, स्टे कनेक्टेड विद देयर सर्कल, ये प्रॉब्लम जब फेसबुक ने सॉल्व करी तो उसने पैसा कमाया।
फाउंडेशन प्रिंसिपल के अलावा जो मैंने आपको सिखाया है, अगर उस फाउंडेशन प्रिंसिपल पे किसी ने काम नहीं किया तो वो इंसान पैसा नहीं कमाएगा। एंड जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि मार्क जकरबर्ग ने भी उसी फाउंडेशन प्रिंसिपल के थ्रू पैसा कमाया है, तो आपको भी एक ही चीज समझनी है कि आप लोगों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप पैसा कमाओगे। पर एक चीज और समझिए, प्रॉब्लम्स ह्यूमन की हम आइडेंटिफाई करते रहें और उनको सोल्यूशन देते रहें तो कैसा रहेगा। वेल, अगर आज फेसबुक टॉप पर है, वो सिर्फ इसीलिए नहीं कि उसने सिर्फ कनेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसके अलावा उसने और भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जो ह्यूमन बीइंग्स फेस करते हैं, और फेसबुक ने लोगों को उन प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन दिया। तो अब आप जरा सोचिए, जरा टाइम लीजिए कि कनेक्शन के अलावा फेसबुक लोगों की और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जस्ट थिंक अबाउट दैट फॉर अ व्हाइल। वेल, मैं तो आपको बता ही दूंगा कि कौन सी और प्रॉब्लम्स हैं। सो लेट मी टेल यू, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग चाहते हैं कि बोर ना हो, वो कुछ ना कुछ नया देखते रहे, एंटरटेन होते रहे। तो आज आपको क्या लगता है, फेसबुक पे कुछ वीडियोस दिखती हैं आपको बिल्कुल दिखती हैं। आपको कुछ लोगों की अलग तरीके से पोस्ट पिक्चर्स दिखती हैं, आपको दिखती हैं। कुछ लोग व्लॉग्स बना के डालते हैं, आपको दिखते हैं, आपको दिखते हैं। तो अगर ये सब दिखता है तो क्यों दिखता है? क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम है एंटरटेनमेंट, एंड एंटरटेनमेंट का भी पर्पस सॉल्व होना चाहिए। पर आप ध्यान से देखिए, क्या फेसबुक खुद कोई कंटेंट बनाता है? द आंसर इज नो। फेसबुक कंटेंट नहीं बनाता, उसने कंटेंट क्रिएटर्स और जो एंड यूजर्स हैं उन्हें कनेक्ट कराने के लिए एक ब्रिज बना दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया। सोचिए कितना क्रिएटिव आइडिया है ये। क्योंकि अगर फेसबुक खुद ही कंटेंट बनाने लग जाए तो एक प्रोडक्शन कंपनी बन जाएगा, बट वो प्रोडक्शन कंपनी नहीं, वो एक टेक कंपनी बनना चाहता है, वो एक कनेक्शन बनाना चाहता है। एंड उसने एग्जैक्टली यही किया। मैं आपको ना यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूं, एक अलग डायमेंशन में सोचने की, कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या सोच सकते हो। हमें कंटेंट ना भी बनाना पड़े तब भी हम पैसा कमा पाए उसी कंटेंट से। ही कैसे हो सकता है? आज फेसबुक भी ऐसा कर रहा है, यूट्यूब भी ऐसा कर रहा है, इंस्टाग्राम भी ऐसा कर रहा है। कोई भी कंटेंट नहीं बनाता, पर फिर भी इन पे सबसे ज्यादा कंटेंट अपलोड होता है। आप जरा देखिए, उबर, ओला, इनके पास खुद की गाड़ियां नहीं है, पर जिनके पास गाड़ियां हैं और जो जाना चाहते हैं उन्हें कनेक्ट करा दिया। तो आप जरा अगर इस माइंडसेट को अपना लोगे तो आप जिंदगी में कितनी आगे जा सकते हो। यू हैव नो आइडिया एट ऑल। कोई आइडिया ही नहीं है। यहां पे फेसबुक ने शुरू कहां से किया था, जरा ध्यान से देखिए, फेस मैश से। एंड फेस मैश से वो पहुंच कहां गया? एंटरटेनमेंट पे। क्योंकि लोगों को लोगों के बारे में जानना भी बड़ा पसंद है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, जरा मैं देखूं। लोगों को बड़ा पसंद है। आपके घर में लेडीज होंगी तो वो भी देखती रहती होंगी फेसबुक पे कुछ ना कुछ। क्यों देखती हैं? क्योंकि दे लाइक टू नो अबाउट ईच अदर। लोगों की ये टेंडेंसी है कि लोगों को लोगों के बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा अपडेटेड रहना बड़ा अच्छा लगता है कि चल क्या रहा है। आज अगर कोई न्यूज चल रही है लेटेस्ट, कोई बात चल रही है लेटेस्ट, कोई मूवमेंट चल रही है लेटेस्ट, तो हमें उसके बारे में पता हो। न्यूज के बारे में, मूवीज के बारे में, उनके रिव्यूज के बारे में, कुछ भी नया चल रहा है। इनफैक्ट लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, लोग ये भी जानना चाहते हैं। अभी हाल ही में क्या चल रहा है, अच्छा वो वहां पे कनाडा पढ़ने चला गया, वो ये करने चला गया, अच्छा वो इसी यूनिवर्सिटी में आ गया, अच्छा उसकी शादी हो गई। ये सब हमें फेसबुक से पता लग रहा है। एंड लोगों को अपडेटेड रहना पसंद है, तो फेसबुक ने इसी चीज को पकड़ लिया और अपना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कि आज वो, आपको खुद समझ आ गया कि 47 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है। इसके अलावा लोगों को वीडियोस देखना पसंद है, आपको भी वीडियोस देखना पसंद है। एंड अगर आपको वीडियोस देखना पसंद है तो फेसबुक को भी ये चीज समझ आती है कि आपको वीडियोस देखना पसंद है, तो वो दिखा रहा है। उसने प्लेटफॉर्म बनाया। देखो, जो लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, वो हमेशा पैसा कमाते हैं। तो हाँ, बड़ा क्रिएटर बनना है, छोटा क्रिएटर बनना है, ये चॉइस है। बट अगर यूजर बने रहोगे तो हमेशा पैसे दोगे, और क्रिएटर बन जाओगे तो पैसा कमाओगे। अब यहाँ पे एक चीज समझो, आज किसी भी वेबसाइट, किसी भी ऐप के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसके डेली एक्टिव यूजर्स। फेसबुक के डेली एक्टिव यूजर्स जो रोज फेसबुक को खोलते हैं और चलाते हैं, वो है 1.62 बिलियन।
162 करोड़ 162 करोड़ लोग जो फेसबुक को रोज खोलते हैं और चलाते हैं, जिसमें से 30 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इंडियंस हैं एज पर February 2019। अब और बढ़ गए होंगे। तो अगर 30 करोड़ इंडियंस कहीं पर ध्यान दे रहे हैं तो एक कंपनी बड़ी कैसे ना बने, क्योंकि अटेंशन इज मनी। मैंने क्या बोला? अटेंशन इज मनी। किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी ऐप के लिए अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा फंडामेंटल फैक्टर होता है डेली एक्टिव यूजर्स। क्या होता है? DAU, डेली एक्टिव यूजर्स। ये एक टेक्निकल टर्म सिखा रहा हूं आपको कि आपको हमेशा याद रहे, किसी भी ऐप के लिए, किसी भी वेबसाइट के लिए, अगर आप भी एक ऐप या वेबसाइट बनाएंगे और आप लेट से इन्वेस्टमेंट लेने जाएंगे तो इन्वेस्टर पूछेगा आपके DAU कितने हैं, डेली एक्टिव यूजर्स कितने हैं। और डेली एक्टिव यूजर्स अगर आपके अच्छे हुए तो कोई भी कंपनी आपको फंड दे देगी। इनफैक्ट फेसबुक भी फंडिंग करती है। तो आपको इस राह पे चलना है कि आप कुछ ऐसा बनाओ जिसपे आपके पास बहुत सारे डेली एक्टिव यूजर्स हो। एंड ये तभी हो पाएगा जब आप कोई ऐसी चीज बनाओगे जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सच में सॉल्व करते हैं। वरना लोग तो सिर्फ उल्टा चलते हैं। लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, वो DAU बढ़ाने के चक्कर में लग जाते हैं, वो डेली एक्टिव यूजर्स बढ़ाने के चक्कर में लग जाते हैं और फिर उनके स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होते। बट आई वांट टू टीच यू कि आपको कभी भी उल्टा नहीं चलना, सीधा ही चलना है। लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो चाहे कम लोग आए बट वो वैल्यूएबल लोग होंगे। एंड हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना है तो डेली एक्टिव यूजर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी आपने फेसबुक के बारे में जाना, अब अगली वीडियोस में मैं आपको और भी बड़े टेक जाइंट्स के बारे में सिखाने वाला हूं। तो आज जो सीखा उस पे थोड़ा सा आप और ध्यान से समझिए। आप थोड़ा सा एक नोटबुक पेन लेके बैठिए, खुद के साथ सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। एंड जो इस वीडियो के साथ असाइनमेंट है उस पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, अपने दिमाग को चलाते रहेंगे, तो आप बिल्कुल जैसा मैं चाहता हूं कि आप एक बड़े डिजिटल एंटरप्रेन्योर बने, आप बनकर दिखाएंगे। सो इसी तरीके से बने रहिए एंड सीखते रहिए।